चौधरी वजाद साहब भी वापस चले गए चौधरी शुजात साहब के कैंप में। फैज़ुल्ला कमोका साहब फैसलाबाद के आपके बड़े मुतहर्रिक ओहदेदार भी थे, रुकन भी थे, वो भी अब पार्टी छोड़ चुके हैं और कराची से भी गुज़श्ता रोज़ लोगों ने जमात छोड़ी है। आप नहीं समझते कि ये जो 9 मई का शर्मनाक वाक़या था, इसकी मज़म्मत करने में आपकी क़यादत ने ताख़ीर कर दी और अब ये हालात हो चुके हैं आपके कि आपके अपने ही लोग साइड पे होना शुरू हो गए? बात यह है कि अगर इसका कोई लेना देना नहीं है कंडेमिनेशन से। इमरान खान ने कंडेमिनेशन की है और भरपूर कर रहे हैं और हम सब कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक बड़ा कंडेमेबल जो है एक्ट है। हमारे लोग बिल्कुल गए हैं, लेकिन इस चीज़ में मुलविस नहीं है। जब भी आज़ादाना मुनसिफाना इंक्वायरी होगी तो आपको पता चलेगा ये नॉन लीक्स वाले और मेमो गेट वाले इसके पीछे आप पाएंगे। जहाँ तक जाने की बात है, ये सारों का अपना पॉलिटिकल राइट है, लेकिन जिस तरीके से ये कोऑर्डिनेटेडली जा रहे हैं सारे के सारे, तो ये मतलब कि नेचुरली आवाम को भी पता है और उनको भी पता है जितने प्रेशर में जा रहे हैं। फैज़ुल्ला का मौका बहुत अच्छा, मुझे खुद दुख है उनके जाने से। बड़े मुतहर्रिक हमारे पार्टी जो है रुकन थे, ओहदेदार थे हमारे, लेकिन तहरीक उस जगह पे पहुंच गई। देखें, उसको अपना हमारे मुल्क में ना सोशल साइंसेज में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सब नेचुरल साइंसेज में एटम शटम बना लिया, मिसाइल नजूल बना लिया। ये जो सोसाइटी है ना, इसमें तकरीबन 65% के करीब लोग यूथ है। वो यूथ की जो लाइफ स्टाइल है या उनकी समझ है, वो समझ ये नहीं है जो मेन स्ट्रीम टीवी पे हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं। वो हमारे भी चंक उठा रहे हैं, मेरा चंक उठा के सुन लेंगे, आपको सुन लेंगे, इरशाद साहब को सुन लेंगे। उनकी जो हकीकत है या उनका जो सच है वो बड़ा डिफरेंट है हमारे सच से, और वो अपनी एक ओपिनियन क्रिएट करते हैं। जब इतनी सिंक्रोनाइज मूवमेंट होती है, एक पार्टी से लोग जा रहे होते हैं, तो वो राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट को नहीं बाय करेंगे कि जिस तरह बनी है टूट जाएगी। वो लोग ज्यादा रिजॉल्व शो करते हैं। इस वक्त हमारे हर हल्के में ना 7-7, 8-8 लोग हैं जो टिकट मांग रहे थे, जो यूथ है, यंग है, अल्टरनेटिव लीडरशिप है। तो मेरा ख्याल ये है कि जब ये लोग जाएंगे तो उनको मौका मिल जाएगा। और दूसरा एक रिएक्शन वो भी आ रहा है। देखिए, जिस तरह हमें 9 मई को मीडिया से उड़ा दिया गया, हमारी खबरें उड़ा दी गई, हमारे लोग नहीं आ रहे थे वहाँ पे, एक मखसूस बयानिया, ये सेल्फ सोसाइटी की बड़ी डैमिंग है। इसे बेसिकली कहते हैं हेट जो है कंटेंट। हेट कंटेंट होता है कि जब एक स्पेसिफिक नहीं, तो दुरानी साहब अब सवाल ये है कि आप हेट कंटेंट की बात करते हैं, जो पिछले 14-15 महीने से आपके पार्टी लीडर तरवीज कर रहे थे, निकलो, ये कर दो, वो कर दो, इस सिस्टम के ख़िलाफ़ उठ के खड़े हो जाओ। या तो आप इनकलाबी जमात होते, आप सिस्टम से बाहर जाके सिस्टम को चैलेंज करते, सिस्टम में रह के भी आप सिस्टम को चैलेंज करते रहे। तो वो कौन सा मुरव्वत का और मोहब्बत का पैगाम था जो खान साहब पिछले 14-15 महीनों से आवाम को दे रहे थे? नहीं, देखें, ये एक सियासी गुफ्तगू है। एक सियासी गुफ्तगू को सियासी पैराए में लेना चाहिए। मैं बिल्कुल आपसे इस पर, आप जो बात कर रहे हैं, हमने एक बिल्कुल बातचीत की है, लेकिन उसका एक तनाज़र है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ साजिश के जरिए किसी को फंसा के आप मार्जिनलाइज करेंगे। कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, उसको आप बता रहे हैं कि ये टेररिस्ट है। और बता कौन रहा है? शुहदा जो है वो विरसा है, विरासत है रियासत की, मेरे आपकी, उनके खानदान का, हमारे ऊपर कर्ज है उनका। इन लोगों के बयान, स्पेशली नवाज शरीफ के 71 के और कारगिल के बारे में देखें, अभी ये लोग गुफ्तगू करेंगे, ये बताएंगे हमें और हमारे ऊपर पेड कैंपेन चलाएंगे कि शायद हम वो लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। जिस दिन मुनसिफाना और आज़ादाना इंक्वायरी होगी, आपको पता चलेगा इनकी अजाइम। 2016 में एक किताब लिखी गई थी, नो पीस नो वॉर। इन लोगों ने वो तमाम अपने आप को इक्विप किया और हमें 14 महीने से ये टारगेट किए जा रहे थे। इफ्तिखार साहब, अब इशू ये है, इमरान खान साहब कहते हैं कि शायद कल 80% इम्कान है कल मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाए। अगर बिलफ़र्ज़ इमरान खान साहब कल किसी केस में गिरफ़्तार होते हैं, पहले तो खान साहब कह चुके हैं कि दोबारा गिरफ़्तार अगर मैं हुआ तब भी गर्द अमल यही आएगा, लेकिन क्या कल अगर गिरफ़्तार होते हैं तो आप खामोशी से उस गिरफ़्तारी को ठंडे पेटों बर्दाश्त करेंगे और किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं होगा कि हाँ ये रूटीन की बात है, गिरफ़्तारियाँ भी होती हैं, जेलें भी होती हैं, रिहाई भी हो जाती है, या फिर कोई रिएक्शन देंगे? देखिए, पुरअमन एहतजाज, अभी तक तो पहली बात है कि आइन टूट चुका है, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब आइन टूट चुका है तो उसमें आप एहतजाज का हक भी ख़त्म हो जाता है लोगों से। लेकिन पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। जब वो कहते हैं कि रिएक्शन आएगा, वो पुरअमन एहतजाज है। देखें, खान साहब पे जब कातिलाना हमला भी हुआ था, हम पुरअमन रहे थे। यहाँ पे उन्होंने लाहौर के सामने APC खड़ी की हुई थी, जो रिपोर्टेड थी कि टैंक खड़े हैं। उन APC से खड़े होने के बावजूद यहाँ पे कंटोनमेंट कवर था, यहाँ पे कभी भी हमारा एहतजाज ऐसा नहीं था।
25 मई को उन्होंने हमारे पर तशद्दुद इतना ज्यादा किया, हमें कोई भी उसका रिस्पॉन्स इस तरह का नहीं था हमारा। हम एक पुरअमन जमात है और उसको इस तरह ना लीजिएगा। रिएक्शन आएगा, वो रिएक्शन बिल्कुल है, सब लोग निकलेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर जो केसेस हैं वो फ्रिवोलस केसेस हैं। 160 केसेस। आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं आरिफ भाई, मुझे बताएं कि किसी एक बंदे पे 1 साल में हो सकते हैं? क्या ये कोई सेंसिबल बात है? मतलब दुनिया में वो किस तरह जाना जाता है? तो दुनिया में वो जाना जाता है कि जो दरख्त लगाता है, दुनिया भर की आने वाली नस्लों के लिए दरख्त लगा रहा है। दुनिया में जाना जाता है कि कैंसर से मरीजों को बचा रहा है। दुनिया में वो जाना जाता है कि वो तालीम के लिए लोगों को तालीम दे रहा है। और पाकिस्तान में आप बता रहे हैं कि वो दहशतगर्द है, बगावत कर रहा है, लोगों को मार रहा है। ये फरमाएं कि अगर गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद आपकी जो 6 रुकनी कमेटी खान साहब ने बनाई थी वो तो सारी की सारी आलमोस्ट गिरफ्तार है, कोई बाहर लीडर है नहीं, या छुपा हुआ है, या जेल में है, या छुपा हुआ है। तो अब पार्टी कौन चलाएगा? कोई तय हुआ है कि खान साहब के गिरफ्तारी की सूरत में पार्टी कौन चलाएगा? उनके ख़ानदान का कोई फ़र्द होगा या बाहर से कोई लीडर होगा जो बाहर आके जदोजहद कर सके? देखिए, इस वक्त भी जो है ना अरे भाई, सारे के सारे वो लोग निकले जो अवाम थे। मतलब कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 22 लोग जो शहीद हुए हैं वो कोर कमांडर घर या रेडियो पाकिस्तान पे नहीं थे। जो 600 लोग बंदे जख्मी हुए हैं वो भी किसी जगह पे ऐसे पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। तो पुरअमन एहतजाज जिस तरह की ज़ैली तंजीमें अपनी जगह पे करेंगे जो मौजूद हैं, यानी कि जिस तरह फैसलाबाद है, लाहौर है, पेशावर है, एबटाबाद है, पूरे पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज होगा। लोग कहेंगे मैं तो बात कर रहा हूँ एहतजाज की बात नहीं हो रही। पार्टी को लीड कौन करेगा? अब खान साहब के ख़ानदान का कोई फ़र्द होगा या पार्टी में कोई तय हुआ है कि फ़लाँ आदमी या फ़लाँ कमेटी जो है वो लीड करेगी पार्टी को खान साहब की अदम मौजूदगी में और इन लोगों की अदम मौजूदगी में जो जेल चले गए हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, पहले भी खान साहब जब नहीं थे तो ये सारा जो हुआ, जो अभी हम वॉकिंग इनटू ट्रैप जो हुआ कि हम एक उसमें चले गए, एक तरफ हमें ले जाया गया और उसमें जहाँ पे ये सब कौमी सानिया हुआ, मेरा ख्याल ये है कि अभी तो ऐसा सच कोई कमेटी फॉर्म नहीं हुई है। सिर्फ जहाँ पे जो इलाकाई तंजीमें हैं वो अपना अपना जो है काम करते रहेंगी। कोई इस तरह का ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है नहीं, क्योंकि सीनियर लीडरशिप सारी की सारी हमारी गिरफ्तार है, कोई बंदा बाहर अवेलेबल नहीं है। नहीं तो ये लीडरलेस पार्टी, इसका तो ये मजीद नुकसानदेह नहीं होगी? पहले भी आप कहते हैं कि लीडर अंदर है इसलिए हमसे काबू नहीं हो रही। फवाद चौधरी साहब से काबू नहीं हो रहे थे, शाह महमूद कुरैशी साहब से नहीं हो रहे थे। अब तो अगर मरकज़ ज़िले तंजीम ये करेगी तो फिर क्या होगा? देखें, कभी ज़िंदगी में ना आप सोच नहीं रहे होते कि लोग ज़ाती मफाद के लिए मुल्क का भी दाव लगा सकते हैं। अभी हमारी पार्टी ने सीख लिया है कि जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमारे राइवल्स हैं, यानी कि जो हमारे पॉलिटिकल राइवल्स हैं, सियासी दुश्मन जो हमारे हैं या अपोनेंट हमारे कहूँगा मैं, वो लोग किसी मोरालिटी पे काम नहीं कर रहे हैं, उनके वो मॉरल्स नहीं हैं। तो जब उनको पता चल जाता है कि इमोरल अपोनेंट आपका आ जाता है ना जब आपका, तो उसके लिए फिर आप अपना एहतियात करते हैं कि जी आप इमोरलिटी में, जो इमोरल आपका अपोनेंट है, तो फिर अपने आप अपना हिफाजत खुद कर रहे होते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। हमारे जहन में ये नहीं था कि हमारा जो इमोरल अपोनेंट है वो इतना गिर जाएगा कि अपनी ज़ाती मफाद की खातिर वो किसी को जो इंटरनेशनल ब्रांड पाकिस्तान ने 50 साल में क्रिएट किया उसके ऊपर इतना बेहुदा किस्म के इल्ज़ाम लगाएगा जो इस वक्त लगा रहे हैं। और मिलकर लगा के एक सेकंड ये फरमाएं दुरानी साहब के इस वक्त 2 लोग हैं, एक सदर हैं पार्टी के जनाब परवेज़ इलाही साहब जो गिरफ़्तार नहीं हैं, और दूसरे नायब सदर हैं जो उस कमेटी का हिस्सा भी थे, चौधरी फवाद साहब हैं। पार्टी इन 2 में से किसको तरजीह देगी कि वो लीड करें? पार्टी कारकुन किसकी क़यादत में आगे बढ़ेंगे? इलेक्शन में अगर हिस्सा लेना है इमरान खान की अदम मौजूदगी में, या कोई स्ट्रगल करनी है पॉलिटिकल? देखिए, दोनों हमारे लिए काबिल एहतराम है। मेरा ख्याल है मोस्टली टिकट जो है वो एग्रीड एंड डिसाइडेड है, और उसमें मेरा ख्याल है डिसीजन कैंपेनिंग है वो पार्टी करेगी। नेचुरली जो अवेलेबल लोग हैं जिस तरह बताएंगे, दोनों पूरा इकट्ठे होकर नेचुरली बाकी लीडरशिप भी आ जाएगी। बाहर जितने 3 एमपीओ में 30 दिन है, 10 दिन गुजार नहीं है, 20 दिन है। अगर और किसी मुकदमे में उनको गिरफ्तार नहीं किया तो हम समझते हैं कि सैनिटी प्रिवेल कर जाएगी। जो मेरा सवाल है ना जी, अलमिया इस मुल्क का ये है कि हम जो है ना, इस वक्त कोई बंदा भाई ये नहीं बात करे कि इस मुल्क में आइन टूट चुका है।